वेलकम टू छोटी सी बात। आई एम प्राजक्ता। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आप सबसे ये शेयर करने में कि छोटी सी बात ने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। Actually I'm so happy. I don't have words. Cheers to all of you. Kudos to all of you. Thank you so much. ये सब आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जब मैंने ये चैनल शुरू किया तब एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ये कितना वर्क करेगा, बट सो फार सो गुड। आपसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है मुझे एंड फाइनली वी हिट आवर फर्स्ट माइलस्टोन, दैट इज़ 1000 सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि ऑल यू वंडरफुल पीपल आर पार्ट ऑफ द छोटी सी बात फैमिली। आई होप कि ये फैमिली और आगे बड़ी होती जाएगी और छोटी सी बात एक दिन बड़ी बात बन जाएगी। थैंक यू सो मच। आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आई थैंक यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच। आज तक मैंने कभी भी अपना इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थैंक यू के साथ मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस को आंसर करूं, जिससे आप मेरे बारे में और ज़्यादा जान सकेंगे। तो ये वीडियो मेरे बाकी वीडियोस से बहुत अलग होने वाला है। इसमें मैं कुछ टिप्स ट्रिक्स कुछ नहीं बताने वाली। ये एक सिंपल बातों भरा वीडियो होने वाला है जिसमें मैं अपने बारे में छोटी छोटी बात शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर नेम? जैसे आप सब जानते हैं मेरा नाम प्राजक्ता है। वेयर वर यू बॉर्न एंड ब्रॉट अप? मैं एक कंप्लीट मुंबईकर हूँ। मेरा पूरा बचपन चेंबूर में बीता है और उसके बाद हमारी बिल्डिंग का डिमोलिशन और रिकंस्ट्रक्शन होने वाला था, इसलिए 10 साल के लिए हम वाशी शिफ्ट कर गए थे। तो वाशी में भी मैं 10 साल रह चुकी हूँ और उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो राइट नाउ मैं थाने में रहती हूँ। तो मैं मुंबईकर से अभी थानेकर बन गई हूँ। विच स्कूल एंड कॉलेज डिड यू गो? मेरी पूरी स्कूलिंग विद्या विहार के फातिमा हाई स्कूल में हुई है और मेरा ग्रेजुएशन मैंने रुइया कॉलेज से किया था। व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड योर प्रोफेशन? मैंने MA इन काउंसलिंग साइकोलॉजी कंप्लीट किया है और रेमेडियल एजुकेशन में एक डिप्लोमा किया है। सो बाय प्रोफेशन आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। टेल अस अबाउट योर फैमिली। अभी मैं मेरे पति, मेरी 4 साल की बेटी और मेरे पेरेंट्स इन लॉ के साथ रहती हूँ। मायके में मेरे डैड और मेरी छोटी बहन है। What are your hobbies? मेरी फेवरेट हॉबी है रीडिंग। हाँ, आजकल मैं ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ पाती हूँ। इट्स बीन क्वाइट अ वाइल कि मैंने लास्ट बुक पढ़ी थी। आई सपोज मैंने पाउलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट लास्ट पढ़ी थी, उसके बाद कोई भी नई बुक शुरू नहीं की है। मैं चाहती हूँ मेलुहा पढ़ना, मैंने शुरू भी किया, बट फिर भी बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है एंड देन आई जस्ट स्किप और फिर मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। आई रियली विश टू रीड मेलुहा का पूरा सीरीज़। होपफुली मैं जल्दी वो एटलीस्ट फर्स्ट बुक कंप्लीट कर पाऊँगी। मुझे लिखना पसंद है। मैं बचपन से पोएम्स लिखती हूँ। जब मैं स्कूल में थी तब मोस्टली मराठी पोएम्स लिखती थी और जैसे जैसे मैं कॉलेज में गई उसके बाद मैंने इंग्लिश पोएम्स लिखना शुरू किया। तो अभी ज़्यादातर मैं इंग्लिश पोएम्स लिखती हूँ और मेरा सबसे फेवरेट टाइम पास है पुराने गाने सुनना। 90s के सॉन्ग्स नहीं, उससे भी पुराने, किशोर कुमार के गाने, आशा भोसले के गाने। और मेरा सबसे फेवरेट गाना है लग जा गले। रोज़ एटलीस्ट एक बार मैं लग जा गले ज़रूर सुनती हूँ। अब फेवरेट गानों की बात निकली ही है तो जब भी मुझे डाउन या लो फील होता है तब मैं माइली साइरस का क्लाइम ये गाना सुनती हूँ। इट इज़ वेरी मोटिवेटिंग। उसके लिरिक्स इतने बढ़िया है ना, इट जस्ट कनेक्ट्स यू। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो सॉन्ग। सेकेंडली डोर मूवी का ये हौसला, ये सॉन्ग मैं सुनती हूँ। और मेरा थर्ड फेवरेट है कैलाश खेर का अल्लाह के बंदे। वो सॉन्ग ऐसा है ना कि जो हर किसी को कनेक्ट करता है। इट्स जस्ट सो मोटिवेटिंग। सो ये 3 मेरे फेवरेट मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं। बेसिकली आई एम अ ओल्ड स्कूल पर्सन। मुझे ऐसे सब पुरानी चीज़ें, पुराने गाने, पुरानी मूवीज़ पसंद हैं। मेरी सबसे फेवरेट मूवी है छोटी सी बात और उसी से मुझे इस चैनल के नाम का आइडिया आया। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना है, मुझे कोई भी नाम अच्छा नहीं लग रहा था। मैं 3-4 दिन से स्ट्रगल कर रही थी लेकिन कुछ भी नाम ना सूझ नहीं रहा था और जो सूझ रहा था वो ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। सो आई वाज स्ट्रगलिंग। तो फाइनली एक दिन बैठ के मैंने ये सोचा
कि मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है उसके बारे में मैं सोचूं, और शायद उनको सोचते सोचते मुझे कोई नाम सूझ जाए। और बेसिकली मैं थोड़ी फिल्मी हूँ, मुझे हिंदी फिल्म्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेसिफिकली मुझे पुरानी हिंदी फिल्म्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है छोटी सी बात। और जब मैंने ये सोचा ना कि छोटी सी बात, इट जस्ट क्लिक्ड, बस मेरा डिसाइड हो गया कि यही मेरे चैनल का नाम होगा। सॉरी, टॉपिक कहाँ से कहाँ हो गया। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो मैं ऐसे ही बड़बड़ करते रहूँगी। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर? मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर है ग्रीन, और स्पेसिफिकली ग्रीन के 2 शेड्स, एक टर्कोइज ग्रीन और एक पोप्टी ग्रीन। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? मेरे 2 फेवरेट फूड्स हैं, एक तो पाव भाजी और दूसरा पिज़्ज़ा। पाव भाजी समथिंग कि जो मैं रोज़ खा सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में मुझे सबसे ज़्यादा क्रेविंग पाव भाजी की हुई थी। सेकेंड है पिज़्ज़ा, बट मुझे बाहर का पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं आता। मेरा मोस्ट फेवरेट पिज़्ज़ा वो है जो मेरी बहन घर पे बनाती है, वो बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा बनाती है। आई जस्ट लव इट। मैं खुद भी अच्छा बनाती हूँ, बट मुझे उसके हाथों का बनाया पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है। सो दैट्स माई फेवरेट फूड। हु इज़ योर रोल मॉडल? बचपन में तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रोल मॉडल था नहीं मेरा, और कॉलेज टाइम्स में मोस्टली मैं मेरे फ्रेंड्स से ज़्यादा इंस्पायर होती थी। सबसे ज़्यादा अगर किसने मुझे इंस्पायर किया है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है तृप्ति। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर थी, जो मैं कभी नहीं थी। तो मैं हमेशा चाहती थी कि उसकी ये जो अच्छाइयाँ हैं उसको मैं थोड़ा बहुत लूँ, और उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, और उसी की वजह से मैं मेरी डिग्री कंप्लीट कर सकी। आज तक मैंने जो भी पढ़ाई की है ये सिर्फ उसके मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का नतीजा है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू तृप्ति। मेरे पति से मुझे इंस्पिरेशन मिली है, उसकी काफ़ी ऐसी बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैंने ग्रास्प करने की कोशिश की है, तो ही इज़ माई इंस्पिरेशन। तो मेरा कोई एक स्पेसिफिक रोल मॉडल नहीं है, बहुत सारे लोग मेरे रोल मॉडल्स रह चुके हैं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम कि मैं उनसे ये सारी बातें सीख सकी। लास्ट क्वेश्चन, What inspired you to start your YouTube channel? Now this is going to be a story. मैं प्रेगनेंसी से पहले जॉब करती थी, और प्रेगनेंसी के लिए मैंने ब्रेक लिया था। मेरी बेटी जब 1 साल की हो गई तब मैंने फिर से जॉब ज्वाइन किया, और ऑलमोस्ट 1 साल तक जॉब किया, बट आई वॉज नॉट कम्प्लीटली हैप्पी, क्योंकि मैं मेरी बेटी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी और मुझे गिल्ट सा होने लगा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्रेक लूँगी ताकि मैं मेरी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे पाऊँ। तो फिर मैं घर में रहने लगी, बट घर में रहने के बाद अगेन मुझे गिल्ट होने लगा कि मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ। और तभी मोस्टली ना मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस भी देखने लगी थी, बिकॉज आई हैड द टाइम। ऐसे ही एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं खुद अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँ। फिर मैंने देखा कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन सी चीज़ें लगती है। तो लकीली मुझे ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ी। मेरे घर में पहले से एक वीडियो कैमरा और ट्राइपॉड अवेलेबल था। हाँ, मैंने सिर्फ एक माइक खरीदा, क्योंकि वीडियोज़ में साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। मैं हमेशा से मीनिंगफुल कंटेंट बनाना चाहती थी। मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स उनके फिजिकल ग्रोथ पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट, उनके मेंटल ग्रोथ, इसके ऊपर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। और ये सारी बातें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि इनसे ही बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और एज अ मदर मैं इन सारे बातों पे भी उतना ही ध्यान दे रही थी मेरी बेटी के साथ। तो मैंने सोचा कि ये एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे ये सारी बातें मैं पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकूँ। तो अगर आप देखेंगे तो इनिशियली मैंने पेरेंटिंग वीडियोस ज़्यादा डाले हैं, जहाँ पे मैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पेरेंटिंग पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। फिर वुमेंस डे के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया जिसमें आई एड्रेस टू ऑल वुमेन आउट देयर, और उसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था। मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आए कि आप ऐसे टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाएं। सो देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स अदर देन पेरेंटिंग। सो ऐसे करते करते छोटी सी बात 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया है। सो दैट वाज अबाउट इट। सॉरी, मैं बहुत बड़बड़ करती हूँ कभी कभी, वीडियो लंबा हो गया है, आई एम सो सॉरी। तो मैंने रैंडमली क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट किया था। अगर आप मुझे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप मेरे साथ कोई भी पर्सनल बात शेयर करना चाहते हैं, कोई भी इशू, प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी, तो फील फ्री टू राइट टू मी ऑन माई ईमेल आईडी। मैंने अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। सो आई टेक योर लीव। Stay home, stay safe, and please take care of yourself. Bye bye.